बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. TLSE welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Lecture number 24, Grade 8. Sections are A, B and C. Subject is Chemistry. Unit number 9. Topic is Acids and Metal Oxides. Page number 128. So let's start with lecture number 24. Recap. In the last lecture, we studied about long question number 3 of unit number 9. Objective. In this lecture, we will study about long question number 4 about acids and metal oxides of unit number 9. Drill words. Acids. जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में पहले हमने एसिड बेस और साल्ट्स वगैरह की डेफिनेशंस ही की थी, तो वहाँ पर हमने एसिड की डेफिनेशन भी की थी, लेकिन यहाँ पर हम उसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। एसिड क्या होता है? विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम पानी के अंदर हल करते हैं या पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करे, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड। सेकेंड वन इज़ इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल हम कहते हैं कोई भी सब्सटेंस जो हल नहीं होता, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिज़ोल्व्ड। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेस। एक्सेस हम कहते हैं ज़्यादती, किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। मोर देन इन नीड, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। द नेक्स्ट वन इज़ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर हमें पता है कि एक मेटल है, ऑक्साइड किधर से आया है? ऑक्सीजन से। सो कॉपर ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे? मिक्सचर ऑफ कॉपर मेटल एंड ऑक्सीजन। द लास्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक एसिड की काइंड है और इसको हम किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, यानी केमिकल्स का जो बादशाह है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सो आवर टॉपिक इज एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। एसिड्स और मेटल ऑक्साइड्स किस तरह से रिएक्ट करती हैं और उसके रिएक्शन के रिज़ल्ट में क्या क्या बनता है, उसको हम किस तरह से पूरे प्रोसीजर को करते हैं, ये आज हमने इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ना है। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कॉपर सल्फेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट किस तरह से बनती है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर बताना है। सबसे पहले तो आप केमिकल और जो सिंपल वर्ड इक्वेशन है उसको लिखते हुए इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। सो आंसर इज़ व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज़ रिएक्टेड विद कॉपर ऑक्साइड। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट इज़ प्रोड्यूस्ड एज शोन। कॉपर सल्फेट जो वो बनता है जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है। तो बेटा देखें पहले क्या है वर्ड इक्वेशन, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर ऑक्साइड। जब सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या बन रहा है? कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, इसी तरह इसको हम जब केमिकल इक्वेशन में शो करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? H2SO4। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का होता है Cu और ऑक्साइड ऑक्सीजन से है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? O। तो टोटल कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा? CuO। नेक्स्ट इसके रिजल्ट में क्या बनता है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर आ जाएगा Cu और सल्फेट SO4 किधर से आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मिलके क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, उसके साथ लास्ट में क्या आपके पास आता है? वाटर H2O। तो सबसे पहले आपने वर्ड और केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि इसके फर्दर 4 स्टेप्स होते हैं जिसमें ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो बट द स्टेप कंप्लीट इन फॉलोइंग 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1,
पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं। कॉपर ऑक्साइड इज़ एडिड टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड वार्म। कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला जाता है और उसको वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। बेटा ये देखें, आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, जो लिक्विड फॉर्म में हमने लिया है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और सॉलिड फॉर्म में जो डाला जा रहा है वो कॉपर ऑक्साइड है। मिक्स करने के बाद उनको हीट अप किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज स्टेप नंबर 2। व्हेन वार्म द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व एंड सोल्यूशन टर्न्स ब्लू। जब गर्म हो जाता है तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना वो डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है, और जो सोल्यूशन बनता है वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में। मोर कॉपर ऑक्साइड इज़ एडिड, फिर उसमें और कॉपर ऑक्साइड डाली जाती है अनटिल नो मोर डिज़ोल्व। तब तक हमने डालते रहना है जब तक कुछ ऐसी बच जाए जो उसके अंदर हल ना हो। दिस मीन्स एसिड हैज़ बीन यूज्ड अप। इसका ये मतलब होगा कि उसमें जितना भी एसिड प्रेजेंट है ना वो सारा का सारा इस्तेमाल हो गया हुआ है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा बच जानी चाहिए वहाँ पर कॉपर, ताकि सारा का सारा जो एसिड है वो इस्तेमाल हो जाए। तो बेटा ये देखें, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है हीट अप, हम उसको एज इट इज़ ही कर रहे हैं। न्यूट्रलाइज एसिड का मतलब है कि एसिड का जो असर है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, और किसकी वजह से ख़त्म हुआ है, क्योंकि उसने रिएक्शन कर लिया है कॉपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास क्या बचाता है, एक्सेस कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब है कि बची हुई ज़्यादा अमाउंट में जो कॉपर ऑक्साइड है वो रह गई है। अब वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका हुआ है, उसका असर ख़त्म हो चुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते स्टेप नंबर 3। एनी कॉपर ऑक्साइड दैट हैज़ नॉट रिएक्टेड इज़ रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग। कोई भी कॉपर ऑक्साइड बच जाती है जो रिएक्ट नहीं करती, उसको हम रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाय फिल्टरिंग। कैसे निकालते हैं, फ़िल्टर करके। ठीक है, ये देखें जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है, हम फ़िल्टर कर रहे हैं, नीचे जो सोल्यूशन बन रहा है वो प्योर हमारे पास साल्ट मिल रहा है हमें। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 4, ये लास्ट स्टेप है, द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या है, वो जो सोल्यूशन बच गया हुआ है। द फिल्ट्रेट इज़ केयरफुली हीटेड। उस फिल्ट्रेट को फिर हीट किया जाता है टू अवेपोरेट सम ऑफ वाटर, ताकि उसमें से जो पानी है वो निकल जाए। अवेपोरेट हम कहते हैं पानी का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, बखारात में तब्दील हो जाना, या सिंपल वर्ड में हवा में उड़ जाना। देन इट इज़ लेफ्टेड टू कूल, फिर उसको ठंडा किया जाता है। ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट स्टार्ट टू फॉर्म। कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टल्स के बारे में हमने पहले भी बात की है, जैसे कि शुगर और साल्ट जो होती है स्पेसिफिक शेप में पाई जाती है ना, तो इस तरह से जब किसी चीज़ में से पानी पूरा का पूरा निकल जाता है ना, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। तो ये जो सोल्यूशन बन जाता है उसको फिर हम हीट अप करते हैं, वेपोरेशन हो जाती है, और बाकी जो है ना वो क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं कॉपर सल्फेट के। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत आसान है, आप लोगों ने पहले भी 2 क्वेश्चन लॉन्ग इसी तरह से रिएक्शन के किए हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के, लेड के। तो ये वाला अब आसान होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आप लोगों ने दूसरे क्वेश्चंस की तरह इसे भी नोटबुक पे नोट करना है और लर्न करना है, और डायग्राम्स भी बनानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।